नमस्कार, यह है आपका पसंदीदा कार्यक्रम चक्रव्यूह और चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में है आपके जाने पहचाने और आज की तारीख में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले नेता कैप्टन अजय यादव साहब। कैप्टन अजय यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और 29 जुलाई की अगर हम बात करें तो 2014 में भी 29 जुलाई थी और 2016 में भी। लक्की डेट है क्या? देखिए, ऐसा है, ये तो मैं समझता हूँ कि ग्रहों की बात है और ये जो लोग कह रहे हैं कि साहब ये ड्रामाबाजी है, इस प्रकार की बातें कुछ लोगों ने कही। मेरा तो एक बात मानना है कि मैं सेंसिटिव आदमी हूँ और जहाँ आदमी के सम्मान की बात हो, जहाँ आदमी के ईगो की हर्ट होती है, तो उस वक्त मैं जो है कुछ मुझे नज़र नहीं आता। और मैं समझता हूँ कि अपने 28 साल के कैरियर में मैंने एक बार इस्तीफ़ा दिया 29 जुलाई 2013 को और एक बार अब दिया है। और पता नहीं लोग बार बार क्यों कहते हैं कि इस्तीफ़ा देता रहता है, ड्रामेबाजी करता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 6 पार्टी बदली, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। पर आपके बारे में भी कहा जाता है कि 6 बार विधायक रहे हैं और 6 बार रूठ चुके हैं। नहीं, रूठना तो पता नहीं लोग कितनी बार उठे हैं। मेरे तो 6 दफ़ा की बात है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 6 पार्टियां बदल ली। हम तो वो व्यक्ति हैं तो जिनके कैप्टन अजय यादव नहीं है ना, आपका तो कद हरियाणा में कुछ और है। चलिए, हम सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछते हैं जी, कैप्टन अजय यादव का असली दुश्मन कौन? भाजपा, इनेलो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा? देखिए, ऐसा है, मेरा दुश्मन कोई नहीं है। यहाँ बात है विचारों की। और हमने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ तालमेल किया, 2005 में तालमेल किया, 2009 में भी जो है भाग्य उनके साथ था, दुर्भाग्य हमारे साथ था। तो ये कोई बात नहीं है कि वो मेरा कोई दुश्मन है वो है। हम तो इश्यूज़ को लेकर मैं लड़ता हूँ। अगर कोई इशू ऐसा आता है, और मेरा ये मानना है कि दूसरों के जो विचारों की अगर शोर हो तो अपने जो भीतर की आवाज़ है उसे आप दबाने मत दे। मैं इस बात पे लेके चलता हूँ कि ये ना हो कि दूसरे अपने विचार आप पे थोपे। ये जो विचारों की बात है ना, विचार जब आपके अंदर उछाले मारने लगते हैं, उमड़ के बाहर आने लगते हैं, आप इस्तीफ़ा दे मारते हैं, फिर आपको मना लिया जाता है। जैसे पिछली सरकार में जब आप मंत्री थे, आपने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन आपको जब सिंचाई विभाग दिया तो विचार आपके मिलने लगे। नहीं, सिंचाई विभाग कोई इशू नहीं था। इशू ये था कि उस वक्त जो है हम चाहते थे कि अभी समय 1 साल बचा हुआ है, और जब 2008 के अंदर मेरे से फाइनेंस महकमा लिया गया था तो मुझे कहा था कि 3 महीने में आपको लौटा दिया जाएगा। लिया क्यों था? इसलिए कि मैं बहुत मोदी का प्रेमी हूँ। अच्छा, मैंने सिरसा में ये कह मोदी दिया। के प्रेमी हो, ये प्रोमो बन के चलेगा? नहीं, सुन तो लीजिए ना, प्रोमो नहीं है ये कहा गया मेरे बारे में। हाँ। और ये दर्शाया गया पेपरों में। मैंने केवल सिरसा में एज फाइनेंस मिनिस्टर ये कहा था। उन्होंने पूछा कि आप क्या क्या करेंगे, उसमें से एक उदाहरण मैंने दे दिया कि गुजरात में जो है जो कृषि दर है 9% है और हरियाणा में 2%। तो हम अपने आदमी भेजकर ये देखेंगे कि भाई वहाँ कारण क्या है। इस बात का इशू बना के उस वक्त के जो शासक थे उन्होंने जो है तमाम पेजों में, तमाम आपके न्यूज़पेपर्स में, आपका हिंदू है, आपका टाइम्स ऑफ इंडिया है, जगह जगह ये छपा दिया कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो मोदी का प्रशंसक। और देखिए, आप सीएलपी लीडर रहे हैं ना, आप सीएलपी लीडर रहे हैं, बाकी लोग छोड़ चले गए। आप मोदी के प्रेमी हैं। किरण चौधरी जी को मनोहर लाल खट्टर जी अच्छे लगते हैं, ईमानदार लगते हैं। ये कांग्रेस को हुआ क्या है, कैसे चलेगी अगर पार्टी? मैं मोदी का प्रेमी होता तो 2014 में मुझे टिकट की ऑफर की गई थी, और अगर मैं टिकट लेता तो मैं आज एमएलए होता और मंत्री हो सकता था। लेकिन मैंने आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की टिकट मिली इसलिए हार गए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि मिलती तो आप जीत जाते। क्योंकि मोदी जी ने इतना झूठ बोला था। एक ऐसी हवा चल गई थी कि आपकी महंगाई ख़त्म कर देंगे, बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे, 24 घंटे बिजली आएगी, 15 लाख रुपए आपके खाते में जमा हो जाएंगे। कैप्टन अजय सिंह जो है, कोई ये इस बात का आभास था कि इस बार बहुत मुश्किल है। अगर मोदी का प्रशंसक होता तो मैं अब भी जा सकता था। अभी 29 जुलाई 2016 की बात करते हैं, हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते। जब आपने सोशल मीडिया का प्रयोग किया, जी, ट्विटर पे, फेसबुक के, जी, ऐलान कर दिया कि कैप्टन अजय यादव अब कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, तो जाहिर है कि आप आला कमान के आदेशों की पालना कर रहे थे कि मीडिया से मुखातिब नहीं होंगे, इसलिए सोशल मीडिया का सहारा लिया आपने। उस 29 जुलाई से
राहुल गांधी तक मिलने का जो सफ़र रहा उसके बारे में हमें बताइए। कौन कौन से लोग आपके टच में आए जिन्होंने बाहें फैला के कहा कैप्टन आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं? क्योंकि कांग्रेस में तो ज़्यादातर लोग आपकी मुखालफत करते ही नजर आए। देखिए, ऐसा है कि पैमाना जो है, एक पैमाना होता है कि अनुशासनहीनता का। मैं गया था रोहतक और करनौर में, वहाँ पर जो दलित महिलाओं के साथ उनकी इज्जत से खेला गया, और मैंने जो है वहाँ पर जाकर उनसे मिला, और मैं हैरान रह गया कि वहाँ का लोकल जो एमएलए है और जो मंत्री बने ग्रोवर, आज तक उनसे मिलने नहीं गया। और दूसरी तरफ मैं देखता हूँ तो कि मनीष ग्रोवर मिलने नहीं गया इसलिए कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दिया? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जो सवाल पूछा नहीं, उसका जवाब दीजिए। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि उसी दिन जो है कुछ साथियों ने मेरा पुतला जो है झज्जर में जला दिया। कौन से साथियों ने? अब ये बात मैंने आपको नहीं बता सकता क्योंकि अब हमारे ये पाबंदी जरूरी है ना, क्योंकि ये आपके इस्तीफे की वजह थी। अब आप देखो, ऐसा है, मनीष ग्रोवर दलित महिलाओं नहीं, से ऐसा मिलने है, नहीं गया, नहीं, हमारे इस चीज को लेकर तो आपने इस्तीफा दिया नहीं। हमारे कांग्रेस की, नहीं, आप ये बताइए ना, हमारे मनीष ग्रोवर दलित महिलाओं से मिलने नहीं गया जिनके साथ रेप हुआ था, इस चीज की खुंदक में तो आपने इस्तीफा दिया नहीं। आपका पुतला वहां पे जलाया गया तकलीफ इस और बात कांग्रेस के लोगों ने जलाया। अब आप कह रहे हैं उनका नाम नहीं लेंगे हम। नहीं, ये बात सही है कि कांग्रेस के साथियों ने जलाया, लेकिन जिसके इशारे पे जलाया, उसको जलाया गया, वो मैं जानता हूँ। तो बताइए ना उसका नाम। नहीं, ऐसा है कि क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ना चक्रव्यूह, ये आपकी 50 रैलीज के बराबर है। जी जी जी, है ना। और आपने जो पार्टी से इस्तीफा दिया, जाहिर है मनीष ग्रोवर के कारण या मनोहर लाल खट्टर के कारण तो दिया नहीं, कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, तो जाहिर है कि बात कांग्रेस की है। तो मंच है आपके पास, बोलते क्यों नहीं आप? देखिए, मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने जलाया है और जिन लोगों का जिक्र मैं बहुत बार कर चुका हूँ, आपके चैनल पे कर चुका हूँ। जैसे हम भूल जाते हैं। नहीं, मैं अब इस वक्त मैं ही भूल रहा हूँ, दिक्कत ये आ रही है, मैं भूल रहा हूँ। भूल आप इसलिए रहे हैं एक ही बात, क्योंकि पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आपके साथ साथ जो बाकी आपके लीडर्स हैं उनकी ठीक से क्लास लगाई है और कहा है कि भाई पार्टी का मसला है, पार्टी में निपटाया करो, मीडिया पे ना जाया करो। सही बात है? ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँ, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। हाँ। एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। वाह 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 वाह, एक जुनून दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो हम तो और कांग्रेस में रहना हो और कांग्रेस में रहना हो तो इस्तीफे का दबका बार बार दिखाना होता है। नहीं, बार बार नहीं, केवल एक बार। केवल पार्टी से केवल एक बार और मंत्रिमंडल से एक बार। और मैं एक बात कहता हूं कि अगर पार्टी संगठन को मजबूत करना है, अगर आप चाहते हैं कि संगठन की ताकत हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि संगठन का मजबूत होना वो लीडर को मजबूत करता है। और मेरा ये मानना है कि संगठन अगर कमज़ोर होता है, हमने जो है यूथ कांग्रेस की भर्ती के लिए हमने जोर लगाया, हमने जो है इतिहास की बातें आज नहीं करेंगे। नहीं, सुनो, हमने जो आपने जो इस बार रिस्क लिया ना, और रिस्क और प्रॉफिट की जो डेफिनेशन है, बार बार मैं अपने साथियों को भी कहता हूँ, प्रॉफिट इज मार्जिन ऑफ रिस्क टेकन इन बिजनेस। इस बार जो कैप्टन अजय यादव का रिस्क था बड़ा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे हमला नहीं किया था, इस बार सीधा हमला कर दिया था कमलनाथ पे। इस पे कह दूं फिर मैं, बिल्कुल। हर सपने को अपनी सांसों में रखो। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। वाह, क्या बात। अपनी मंजिल को अपनी बाहों में रखना चाहिए। हर जीत आपकी ही है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य क्या है आपका? हमारा लक्ष्य केवल एक ही है कि कांग्रेस मजबूत बने। जो मात्र केवल 3 जिले की कांग्रेस रह गई थी, मैं चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में हमारा संगठन ऐसा मजबूत बने, और उसका एक ही तरीका है, अनुशासन। पर आपके साथ कोई खड़ा दिखाई नहीं देता। इस बार भी जब देखा तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो खेमा था, वो तो जलेबी बांट रहा था जी, लड्डू बांट रहा था। बीबी बत्रा साहब को हमने बुलाया बिग बुलेटिन में, कह रहे कैप्टन साहब से मेरी उम्मीद है कि एक फौजी हैं और अब पीठ ना दिखाएं। मैंने तुरंत पूछा, पीठ दिखाने से तात्पर्य कि अब वापस ना आए। उसके बाद आप वापस आ गए, करण दलाल साहब के पास हम पहुंचे, हुड्डा साहब के वो भी बहुत करीबी हैं। कह रहे उन्होंने जो कहा गलत कहा, माफ़ी मांगनी चाहिए उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा से और कमलनाथ से। माफ़ी मांगेंगे आप? ऐसा है, ये लोग ऐसे हैं, आप जानते ही हैं कि मैं
अपनी जो है राह अगर पकड़ता हूँ, लीडर वो होता है जो अपने विचारों के मुताबिक चले। कुछ ऐसे लोग हैं जो औरों के इशारे पे चलते हैं, औरों के कहने से चलते हैं। मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा ये कहना है कि मैं किसके कहने से माफ़ी मांगूँ। हमने तो कांग्रेस में अगर कोई मैटर करता है तो सोनिया जी मैटर करती हैं, राहुल जी मैटर करते हैं, उनकी लीडरशिप को मैं फॉलो करता हूँ। उन्होंने जो है अशोक तंवर को और किरण चौधरी को पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएल लीडर बनाया। जो उनके प्रोग्राम उसमें जाता हूँ मैं, बाकी किसी इंडिविजुअल के प्रोग्राम में मैं नहीं जाता हूँ। तो मैं क्या सफाई से आपने हुड्डा साहब को दरकिनार किया। मैं तो ना बहरहाल ये बहुत ही मंझे हुए नेता हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। ये कैप्टन अजय आप यादव जो हैं चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में इतनी नहीं। आसानी से नहीं आएंगे, लेकिन ये भी चक्रव्यूह है। वादा है, हम भी इनको लेकर आएंगे। आप हमसे एक वादा कीजिए, एक ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा। ब्रेक में आप कहीं नहीं जाएंगे, रिमोट को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि चक्रव्यूह में आज आपके साथ हैं कैप्टन अजय यादव। बने रहिए हमारे साथ। बस यूं गए और यूं आए। ब्रेक के बाद चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में हैं कैप्टन अजय यादव साहब। ब्रेक में जाने से पहले इन्होंने बताया कि इनको बार बार कांग्रेस में निशाना बनाया जाता रहा है। कभी इनको मोदी भक्त बता दिया जाता है, कभी कांग्रेस वाले ही इनका पुतला फूंक देते हैं और इससे इनके दर्द दिल में उठता है। और आज तो शायरी के माध्यम से जो दर्द है वो शायराना अंदाज में आप बयां कर रहे हैं। कोई और शेर दूसरे दौर में सुनाएंगे। एक रख रहा आखिर में रखा है एक हम। अगला सवाल हम ये पूछते हैं आपसे कि जब कमलनाथ को निशाना बनाया तब दबाव तो बहुत आया होगा, क्योंकि कमलनाथ भी इतने बड़े कद के नेता हैं। आपने कहा कि तुम्हें अगर 40 साल का तजुर्बा है तो 30 साल का मुझे भी है। ऐसा है जी, कमलनाथ जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि मैं उनके हलके में 2000 के अंदर छिंदवाड़ा मुझे ऑब्जर्व बनाया था। असेंबली के इलेक्शन थे और वहाँ मैंने बहुत मिट्टी खाई है। और आप देख लीजिए कितने साल हो गए उन बातों को। और वहाँ पर जाकर उनने मुझे कहा कि आप पे छोड़ता हूँ कि आप किसको रिकमेंड करते हैं, मैं अपने ऊपर नहीं दूंगा। मैंने उनसे कहा कि इन 4 एमएलए को आप बदल दीजिए। आप मानेंगे नहीं, 8 की 8 सीटें वहाँ हम जीते। तो वो मेरी काबिलियत, मतलब आपने जो उनके हल्के में काम किया उसको भी उन्होंने इतने हल्के में लिया? नहीं, मेरी काबिलियत को और वो जानते हैं। और वो मुझे कहा कि हरियाणा में काबिलियत को जानते हैं, इसलिए पहले जो 10 लोगों की लिस्ट बनी थी उस 10 लोगों में कैप्टन अजय यादव का भी नाम था। और उस 10 लोगों की लिस्ट में से कैप्टन अजय यादव का नाम उन्होंने निकाल दिया। ये आपकी काबिलियत को जानना मानते हैं वो? देखिए, ऐसा है कि अगर अनुशासनहीनता मैंने की है, पहली बात तो मैंने अनुशासनहीनता की नहीं। मैंने जो मुद्दा उठाया था वो जो लोकहित में मुद्दा था। क्या था मुद्दा? अब वो मुद्दा भी मैं नहीं बता सकता। आपको पता है क्या मुद्दा था? हमें नहीं पता ना, हम भूल जाते हैं। नहीं, मेरे ऊपर इस प्रकार की पाबंदी लग गई है, आप जानते ना, ये बहुत दिक्कत हो जाएगी। कोई बात मैं कह दूंगा, अब सबको मालूम है क्या मुद्दा था। ठीक। और दूसरी बात ये है कि 2 विधायक और भी थे, बल्कि 3 विधायक थे, जिन्होंने सीएलपी लीडर और पीसी प्रेसिडेंट के खिलाफ भी बोले, मेरे खिलाफ भी बोले। तो अगर पैमाना 2 यार्ड स्टिक नहीं हो सकते। आप उन व्यक्तियों को बुला लें जो पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, आप उन आदमियों को बुलाएं जिनकी वजह से रामलीला मैदान के अंदर जो है पार्टी की फजीयत होती है। तो मेरा ये मानना है रामलीला मैदान से याद आया कि मतलब जब पार्टी के खिलाफ बोलते हैं या वो तो धड़ेबाजी है, तो वहाँ पे जब पहुँचते हैं अलग अलग पगड़ियाँ पहन के, जिनको कोई गुलाबी गैंग का नाम दे देता है, कोई लाल पगड़ी गैंग का नाम दे देता है। अब कैप्टन अजय यादव को लेकर जो कांग्रेस की रणनीति है वो लग रही है कि जाट नेता के तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और नॉन जाट के तौर पर कैप्टन अजय यादव को खड़ा करके जनता को मूर्ख बनाया जाए। और जैसा काम राजकुमार सैनी भाजपा में कर रहे हैं तो उसके पैरेलल कैप्टन अजय यादव को खड़ा किया जाए। सही बात है? देखिए, ऐसा है, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मैं मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं तो मंत्री भी रहा और मंत्रालय मुझे ऐसे दिए गए जिनमें कुछ था ही नहीं। जैसे बिजली महकमा, हाँ, उसमें सारी पावर जो है चेयरमैन के हाथ में, और चेयरमैन हुड्डा साहब के हाथ में। एनवायरनमेंट महकमा चेयरमैन हुड्डा साहब के हाथ में। आप मेरे मुंह में क्यों डाले जा रहे हैं?
नहीं, आप ही के शब्द हैं, दोहरा रहा हूँ। एनवायरनमेंट का महकमा जिसमें चेयरमैन के पास सारी पावर होती है, तो मैं तो पावरलेस मंत्री था ना। तो आप बताइए कि मैं, लेकिन जब आपको लेकिन सिंचाई, एक बात जब आपको सिंचाई महकमा दिया गया ना, मैं आपको वो एक बात मलाईदार कहता था हूं, और मैं आप फिर आपको खुश हो गए। एक बात मैं कहता हूँ, सिंचाई महकमा कि मलाईदार रामलीला लगा, मैदान के अंदर सिंचाई महकमा आपको मलाईदार लगा और आप चुप हो गए, खामोश हो गए एक साल के लिए। सिंचाई महकमा मलाईदार नहीं है। कितने दिनों मलाई की खाने बात की होगी? बात तब होती जब मेरे पे कोई आरोप लगते कि मैंने कोई बीपीडब्ल्यू मेरे पास महकमा रहा, मेरे पास इरिगेशन का महकमा रहा। कोई ये कह सकता है कि ये बताइए, ये जो हुड्डा साहब के करीबी लोग हैं, नाम मैंने भी बता दिया, फिर से दोहरा देता हूँ क्योंकि मुझे तो राहुल गांधी ने कहा नहीं कि मीडिया में नहीं बोलना। जैसे बीबी बत्रा जी हो गए, ठीक है, करण दलाल साहब हो गए, कुलदीप शर्मा जी हो गए, ठीक है, इनकी बयानबाजी तो आपके खिलाफ रुकती नहीं और इनको आपके कांग्रेस में वापस आने से खुशी कम और गम ज़्यादा है। देखो, हमने तो अपने टेन्योर में कोई सीएलयू कराई नहीं। हमने तो, किसने करवाई? मैं अपनी बात कहता हूँ, औरों की बात मुझे क्यों कहनी है? ना मैंने कोई सीएलयू कराया, ना मैंने आज तक अपने हल्के में कोई आदमी ये कह दे कि कैप्टन अजय सिंह ने कोई कॉलोनी काटी हो, कोई कार्य किया हो, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। अब मेरे पास तो अभी कई भाई कह रहे थे कि मैं राजकुमार सैनी से हाथ मिला रहा हूँ, रीजनल पार्टी बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि राव वीरेंद्र सिंह जी ने पार्टी बनाई, वापस कांग्रेस में आए। बंसीलाल जी ने पार्टी बनाई, वापस कांग्रेस में आए। भजन लाल जी ने पार्टी बनाई, कुलदीप बिश्नोई वापस आए। तो मैं ऐसा काम ये जो दिव्य ज्ञान है, ये जो दिव्य ज्ञान है, इसकी प्राप्ति तो आपको ऑलरेडी है, फिर क्यों आप पार्टी से भागे? मैं कहाँ भागा? इस्तीफा देने का मतलब क्या था? देखो, ऐसा था, फिर तो ये बात सही होगी। जो आपके विरोधी है ना, वो कहते हैं कैप्टन यादव जाने वाले नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा दबका देते हैं, वापस आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ये कहा था। तो अभी आप मान रहे हैं इस चीज को? मैं कहाँ गया था? नहीं, मैंने ये कहा था, इस्तीफा देने के मायने क्या होते हैं? मैंने ये, आप सुनिए, मैंने ये कहा था कि मैं पार्टी छोड़ूंगा, लेकिन मैं किसी संगठन में नहीं जाऊंगा, किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। मैं केवल जो हमारा हरियाणा बचाओ सेवा समिति है, उसके बैनर के तहत जहां भी शोषण होगा, जहां भी अन्याय होगा, वहां पर हम जाकर। हरियाणा बचाओ समिति जो है उसका कार्य नॉन पॉलिटिकल आउटफिट है। मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बचाएंगे आप, या मनोहर लाल खट्टर से बचाएंगे, राजकुमार तो सैनी से बचाएंगे? किससे ज्यादा टारगेट पे कौन रहता? देखिए, किससे बचाना था? जिस प्रदेश के अंदर 31 लोगों की मौत हो जाए, जिस प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पे हो, सारे कार्य जो महंगाई है, रेप है, महंगाई है, काला धन है, ये जो काला धन है, स्वामीनाथन रिपोर्ट है, कितने मुद्दे हैं? ये जो मुद्दे हैं, क्या ये अभी भाजपा और मनोहर लाल की सरकार में या मोदी सरकार में ही आए हैं? 60 सालों तक आपने राज किया, क्या किया आपने देश के लिए? जो मोदी जी ने क्या कहा था, 15 लाख रुपए आपके खाते में। मोदी जी ने जो कहा था वो कहा ना, आप 60 साल तक रहे, आप 60 साल तक रहे, आपने क्या किया? हमने कभी ये नहीं कहा था कि 15 लाख रुपए आपके खाते में जाएंगे, काला धन वापस लेके आएंगे। केवल देश भलाई के नाम पे बात भी नहीं की इन्होंने, कम से कम बात तो की। केवल विदेश यात्रा और चुनाव यात्रा। और क्या कहा था बिहार में? बोली लगाई थी, कितने लाख? 50 लाख करोड़, 75 लाख करोड़ कि इतना आपको पैकेज देंगे, 1.25 लाख करोड़। एक पैसा नहीं आया। आ जाएगा कह रहे, तो कब आएगा? बाकी आज सरकार को बने हुए, मैं तो बिहार गया हूँ 1 महीना, मैंने वहां जाकर मिट्टी खाई है, मैंने पार्टी के लिए काम किया। अच्छा, आप ये बताइए, ये हमने कहा ना 29 जुलाई से अभी तक कौन कौन सी पार्टी से ऑफर आया किसी से आपको कि कैप्टन साहब हमारे साथ? देखिए, ऐसा है कि राज की बात राज में रहने दो, लेकिन हम किसी का नाम उजागर नहीं करेंगे। लेकिन मेरा तो लक्ष्य केवल एक ही है कि कांग्रेस पार्टी को हम जमीनी तौर पर मजबूत करें। अच्छा, फोन वोन तो आए होंगे, जैसे लालू जी के हो गए? नहीं, लालू जी का मैं आपसे एक बात कहता हूँ, पासवान जी के हो गए, एक अखबार में आज आ रहे थे लालू, ममता बनर्जी का हो गया। लालू जी की वजह से कैप्टन अजय सिंह बच गए। लालू जी, जब मैं 6 दफा एमएलए बन लिया, उसके बाद रिश्ता हुआ है। और उसके बाद तो चमत्कार ये हुआ कि मेरे चुनाव हार गया। तो लालू जी ने कहा मेरी राजनीति से उनकी राजनीति अलग है। नहीं, वो आरजेडी में सोच रहे थे ना कि कहीं कांग्रेस से अब इनका पीछा छूटा है तो मेरे साथ आ जाएं। यहाँ पे हरियाणा में अगर लालू जी की चलती तो मेरा बेटा तो आईवाईसी के अंदर होता। अगर लालू जी की चलती इतनी कांग्रेस के अंदर, तो आईवाईसी में रोकने वाले बहुत लोग थे जिनको आईवाईसी में जाने नहीं दिया मेरे बेटे को। पासवान साहब, पासवान को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। बयान वगैरह तो आ रहे थे उनके कि कैप्टन अजय यादव का जाना नहीं, वो पार्टी के लिए जानते होंगे क्योंकि मैं समझी हूँ लालू जी का, इसलिए उनका भी तो बहुत प्यार है लालू जी से। अच्छा, तो मेरे से भी प्यार होगा। तो समधी साहब का फोन वोन नहीं आया? ना, मेरे पास फोन नहीं आया। जब आप राहुल गांधी से मिले ना, आप वो पूरी जनता जानना चाहती है, क्योंकि जो बयान आपने माइक पे आगे दिया वो तो अलग था। ये चक्रव्यूह इसमें
क्या कहते क्या हैं राहुल गांधी दुखी देखो, हैं? राहुल जी- आपकी जो हरियाणा की पॉलिटिक्स चल रही है, कांग्रेस जिस तरीके से हाशिए पर पहुंच गई है, राहुल गांधी को दुख है, वो दुख झलका आपके सामने या नहीं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सोनिया जी और राहुल जी हमारी बयानबाजी से मन से दुखी थे, और हमें तो, मुझे तो उन्होंने केवल एक बात करी कि कैप्टन आप बयान देना बंद कर दीजिए, आप जो है इंश्योर करिए कि आप बयान न देंगे। और मैंने आपसे एक बात कह के जा रहा हूँ, मैं 2 साल तक, अभी 3 साल चुनाव के बच्चे में, 2 साल तक मैं एक शब्द किसी भी नेता के खिलाफ ना बोलने वाला हूँ अपने पार्टी के। अगर मैं मुद्दा उठाऊंगा तो 364 रेप हो चुके हैं दिल्ली के अंदर। जगह कैप्टन अजय यादव को सुर्खियों में जब मिलती है, जब वो बात करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ, जब वो बात करते हैं कमलनाथ के खिलाफ, जब वो इस्तीफा दे मारते हैं ट्विटर पे। अब ये वाले मुद्दे तो सभी लोग उठा ही रहे हैं ना। इस्तीफा देने से पहले आपने सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से मिलने की काफ़ी कोशिश की, टाइम नहीं दिया गया आपको? नहीं, ऐसा नहीं था। देखो, मैडम से करीब मात्र मैं 3-4 दिन मैंने हुआ था टाइम मांगते। मुझे तो सोनिया जी, जब भी मैं टाइम मांगता हूँ, मुझे मैक्सिमम जो है 4-5 दिन के बाद मुझे टाइम मिल जाता है। राहुल जी से अब पिछले करीबन 2-3 महीने से जब भी मैंने टाइम मांगा, मुझे हफ्ते बाद टाइम मिल गया। वो बाहर गए हुए थे, जैसे ही वो वापस आए, मैंने उनको SMS किया था अपने विद्यार्थी जी को कि मुझे मिलना है। उन्होंने मेरे से कहा कि आप आइए। मैंने कहा जी मैं तो पार्टी छोड़ चुका हूँ, मैं क्या करूँ आके। उन्होंने कहा नहीं, आपने जब टाइम मांगा है तो आप आइए। मैं गया हुआ और मैंने उनसे जाकर अपनी बात ये रखी। तो इस्तीफे का असर हुआ ना, नहीं, इस्तीफे का असर नहीं हुआ। दबाव की राजनीति हुई ना। अगर इस्तीफे का असर होता तो पहले मुझे नहीं बुलाते। अगर इस्तीफे का असर नहीं जब होता यहाँ थे ही नहीं तो वो। वो पहले ही बुला लेते हैं। देखिए, राहुल जी तो यहाँ थे ही नहीं। आप क्योंकि इतने सीनियर लीडर हैं, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, हरियाणा की कांग्रेस को चलाता कौन है, कौन चला रहा है इसको? मैं ये कहता हूँ कि पार्टी चलनी चाहिए। जब तक मैंने आपको तो लीडर तब मजबूत है, संगठन मजबूत हो। हम पूछ रहे हैं और कौन चला रहा है, प्रेजेंट टेंस। चला होना कौन क्या रहा? चाहिए? होना तो ये चाहिए कि कांग्रेस जो है वो पूरे दुनिया में सबसे महान पार्टी होनी चाहिए। आप ये चाहते हैं? है ही ये महान। हम नहीं पूछ रहे है ही नहीं, महान। महान वो तो जनता तय कर रही है ना। आपको अभी आपको राजस्थान में आपके पता लग अभी जाएगा, कितने- गुजरात में आपके पता लग अभी जाएगा, कितने पंजाब में सांसद पता लग हैं, जाएगा। आपके कितने सांसद हैं केंद्र में, वो बता रहे हैं कि आपकी समय पार्टी की कितनी बात महान है। है। 2 आपके कितने विधायक हैं हरियाणा में, वो बता रहे हैं कि आपकी पार्टी हरियाणा में कितनी महान है। हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि हरियाणा में कांग्रेस को कौन चला रहा है? हमारी पार्टी की जो नेता हैं वो एक ही हैं, सोनिया हमारी गांधी। पार्टी की नेता सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं। हाँ। हरियाणा में कौन चला रहा है? हरियाणा में उनके मुताबिक 2 व्यक्ति हैं जिनके पास ताकत दी हुई है। PCC प्रेसिडेंट अशोक तंवर है और स्टेट लीडर किरण चौधरी है। उन दोनों की हुड्डा साहब सुनते नहीं। अरे भैया, हमने इस बात से क्या लेना है? तो कौन लेना है? इस आप तो बात का इतने सीनियर संज्ञान लीडर इस हैं। बात का संज्ञान हाईकमान लेगी। हाँ, तो हाईकमान तो ले नहीं रही, कैप्टन अजय सिंह तो क्योंकि एग्जीक्यूटिव उनके साथ सारे विधायक कैप्टन अजय हैं। सिंह वो तो जब एक- चाय पे बुलाते हैं सारे विधायक पहुंच जाते हैं। आप हो गए यानी कैप्टन अजय यादव, शैलजा जी हो गई, अशोक तंवर जी हो गए, किरण चौधरी जी हो गए। ये अपनी डपली अपना राग एक तरफ और हुड्डा साहब की रागनी दूसरी तरफ। देखिए, मैं तो एक एग्जीक्यूटिव का मेंबर हूँ, मेरे पास ना कोई पद है। कैप्टन अजय सिंह तो केवल आज तो बहुत बड़प्पन दिखा रहे हैं आप, कैप्टन अजय सिंह के बहुत पास। बड़प्पन दिखा रहे हैं। देखो, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सुन लीजिए फिर आप। साजिशें वो रचते हैं, हाँ, साजिशें वो रचते हैं दुनिया में जिन्हें कोई जंग जीतनी है। मैंने कोई जंग नहीं जीतनी। अच्छा, मैं तो जो है एक सिंपल सा एक एग्जीक्यूटिव का मेंबर हूँ। मैं जंग जीतूंगा? मेरी कोशिश तो दिल जीतने की होती है। हाँ। मैं तो कोशिश करता हूँ कि हुड्डा साहब को भी दिल जीत लूँ। और मैं तो उनको 2 बार मैंने उनकी मदद करी, ताकि रिश्ता कायम रहे जब तक जिंदगी रहे। क्या बात, क्या तो बात। हमने तो रिश्ते बनाए हैं। आपके लिए किसी शायर ने कहा और उसी शेर के साथ इस प्रोग्राम को भी हम अब अंजाम पे ले जाएंगे। आपके लिए कहा गया है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सब्र है उसके सिवा कुछ पास नहीं है, बर्बाद तमन्नाओं का एहसास नहीं है, कमजर्फ नहीं हूँ कि जो मांग के पी लूँ, और ये भी नहीं है कि मुझे प्यास नहीं है। बहरहाल ये देखिए, हाँ, हाँ। जीत उसकी होती है, जीत उसकी होती है जिसमें शौर्य, जिसमें धैर्य, साहस, सत्य और धर्म होता है। मैं तो उस पर चलने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो मैंने एक लक्ष्य चुना है, उस लक्ष्य पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। जी, ये कैप्टन अजय यादव को आज आपने चक्रव्यूह में सुना। इन्होंने चक्रव्यूह में बताया कि आघात जब इनके दिल को होता है तो दुख पहुंचाता है, और फिर
या अपनी नाराज़गी बयां करते हैं। बहरहाल कैप्टन अजय यादव ने हमारे सवालात का कितनी ईमानदारी से जवाब दिया, कहाँ कहाँ हमें गोल गोल घुमाया। आज ये शायरी का पन्ना बहुत बड़ा बना के लाए थे। इसका फैसला आप ही करेंगे क्योंकि आप जनता हैं और आप ही इनको चुन के भेजते हैं और आप ही इनको बाहर का रास्ता भी दिखाते हैं। बहरहाल कैप्टन साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने दिल की बातें की और आपने वादा किया 2 साल तक आप हुड्डा साहब के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। किसी के खिलाफ, हुड्डा साहब नहीं, किसी के खिलाफ भी नहीं। तो हुड्डा साहब अगर इस कांग्रेस के किसी इस नेता के मिलन को खिलाफ देख रहे होंगे तो काफी खुश हो रहे होंगे। कांग्रेस के किसी नेता के खिलाफ, लेकिन हाँ, हम बीजेपी और लोगों को नहीं छोड़ेंगे। जी जी। बहरहाल हुड्डा साहब, आपके लिए हमने वादा ले लिया है कि आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे और आपके जो दल के लोग हैं वो भी इससे खुश होंगे। चक्रव्यूह को अब हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला ईटीवी पर बदस्तूर जारी है।